इस संसार में न जाने कितने मंत्र हैं, न जाने कितनी पुस्तकों में कितने मंत्र हैं जो हिंदू धर्म में प्रचलित हैं और जिनका जाप करते हैं सब। लेकिन एक मंत्र ऐसा जिसे महामंत्र कहा गया और वो गायत्री मंत्र है। उसे गायत्री मंत्र को ही महामंत्र क्यों कहा गया और किसी मंत्र को महामंत्र नहीं बोला, तो इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो जो गायत्री मंत्र में, जो गायत्री मंत्र के यदि अर्थ को देखें तो जो गायत्री मंत्र के अर्थ से जो शब्द निकल के आते हैं, मैं उन्हें शब्द क्या कहूँ, गागर में सागर रूपी शब्द कहूँगी। जो गागर में सागर रूपी शब्द निकल के आते हैं, वैसा जोड़, वैसे शब्दों का इस जो ईश्वर की स्तुति के रूप में है, वैसी स्तुति, वैसी भगवान से प्रार्थना, वैसा भगवान से कि हमें भगवान तुम सुमार्ग पे ले चलो, इस तरह की प्रार्थना और हर तरह से ईश्वर की श्रेष्ठता का वर्णन किसी अन्य मंत्र में, ये सारा का सारा जोड़, ये सारा का सारा गागर में सागर रूपी शब्द सिर्फ मिलते हैं तो गायत्री मंत्र में ही मिलते हैं। हम गायत्री मंत्र के अर्थ की चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे, एक एक शब्द पर चर्चा करेंगे। तो गायत्री मंत्र के अर्थ में सबसे पहले आता है ओम। ओम यानी कि वह प्राण स्वरूप जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है। ओम कौन? ईश्वर। ओम कौन है? ईश्वर, परमात्मा। यानी कि गायत्री मंत्र में सबके अर्थ में सबसे पहले प्राण स्वरूप। प्राण स्वरूप कौन है? जो प्राण दे सकता है। और प्राण कौन दे सकता है? क्या मनुष्य में वह शक्ति है कि किसी के अंदर प्राण डाल दे? प्राण डालने की तो बात छोड़ो, मृत व्यक्ति में प्राण डालने की तो बात छोड़ ही दो। क्या इतनी शक्ति है कि जिनके बच्चे ना हो रहे हों उनको बच्चे हो जाएं? वह शक्ति सिर्फ परमात्मा में है। कितने डॉक्टर, वैद्य, हकीम, न जाने कितने साधु सन्यासियों से किस प्रकार के से प्रार्थनाएं करके साधु सन्यासियों के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, न जाने कहाँ कहाँ जा कर के प्रार्थना की, कितने डॉक्टरों की दवाई खाई, वैद्य हकीम सबसे दवाई लेकर के देख ली, लेकिन कृपा तभी होती है जब ईश्वर कृपा करते हैं, संतान तभी प्राप्त होती है। यानी कि वह शक्ति किसी भी रूप से परमात्मा के अलावा किसी के पास नहीं है जो प्राण दे सके। मृत व्यक्ति में तो प्राण कोई डाल ही नहीं सकता, लेकिन जीवन भी देने की शक्ति उन्हीं को परमात्मा ने दी है जिनको परमात्मा चाहता है। दुखनाशक, दूसरा शब्द आता है दुखनाशक, यानी कि वो प्राण स्वरूप के साथ साथ दुखों का नाश भी करने वाला है। आप गायत्री मंत्र के एक एक शब्द पर के देखिए कितने जोड़ करके गागर में सागर भरा है। दुखनाशक, उसके उपरांत वो सुख स्वरूप, उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप, यानी कि वो सुख का स्वरूप है। दुखों का नाश तो करता ही है, सुखों को भी देने हारा है। वो श्रेष्ठ है, उससे बढ़कर श्रेष्ठ इस संसार में कुछ है ही नहीं। वो श्रेष्ठ है और उस श्रेष्ठ के जब हम बैठकर उसका जप करते हैं, उसका नाम लेते हैं, तो हम भी स्वयं श्रेष्ठ बन जाते हैं। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ। फिर आता है तेजस्वी। तेज स्वरूप कौन है इस संसार में सबसे ज़्यादा? इस संसार में सबसे ज़्यादा तेज है सूर्य के प्रकाश में। आपने देखा है गर्मी के मौसम में जब सूर्य अपने चरम सीमा पर होता है, तेज के चरम सीमा पर होता है, तेजी से जब वो तेज इस धरती पर फेंकता है अपना, तो हम गर्मियों में नंगे पैर धूप में नहीं निकल सकते। जब उसका तेज इतना महान है, सूर्य का ही तेज इतना महान है, तो जिसने उस सूर्य को प्रकट किया है उसका तेज कितना महान होगा। और इस तेज को हम तभी सह सकते हैं जब हमें ईश्वर वह शक्ति देता है। गायत्री मंत्र के जप द्वारा हम वह शक्ति अर्जित कर सकते हैं जो हम सूर्य के ही नहीं, ईश्वर के भी तेज को सहन कर लें। तो आज मैं इस बात पर चर्चा नहीं करूंगी कि गायत्री मंत्र के जप द्वारा हमें क्या क्या मिलता है। मैं आज इस बात पर चर्चा करने बैठी हूँ कि गायत्री मंत्र को महामंत्र क्यों कहा गया है। तो वह तेज स्वरूप भी है, पाप नाशक, वह पाप नाशक भी है। पाप किस तरह से नाश होते हैं, कब नाश होते हैं? जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, जब हम ईश्वर के गुणों को अपने अंदर धारण कर लेते हैं, जब हम बुराई के रास्ते से हट जाते हैं। एक बहुत महान महात्मा हुए हैं, उन्होंने कहा है कि गायत्री मंत्र इसी तरह से पापों को जला देती है जैसे हवन कुंड में सामग्री धूं धूं करके जलती है।
जैसे हवन कुंड में घी धूं धूं करके जलता है, वैसे ही गायत्री मंत्र का जप करने से हमारे पाप जल जाया करते हैं। पाप नाशक है वो देव स्वरूप है। देवों का सा स्वरूप किसका होता है? जिसमें देव तुल्य गुण हो। और देव तुल्य गुण किस में हो सकते हैं? ईश्वर में। और ईश्वर का जो जाप करता है उस मनुष्य में देव तुल्य गुण हो सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह के शब्दों का जोड़ बनाया हुआ है। उसे प्राण स्वरूप बताया, दुख नाशक बताया, ये गायत्री मंत्र के अंदर सुख स्वरूप बताया, श्रेष्ठ बताया, तेजस्वी बताया, पाप नाशक बताया, देव स्वरूप बताया। और तो और यहीं पर नहीं हुआ, यहीं पर इस मंत्र का जो सीमितता है वो यहीं पर सीमित नहीं हुआ। इस मंत्र का उसे परमपिता परमेश्वर बताया। उसे कहा वह परमपिता परमेश्वर है, वह परमात्मा है। परमात्मा परमपिता परमेश्वर जो इस जन्म में माँ बाप मिले हैं ना, वो तो इस जन्म के हैं, वो तो जन्म जन्मांतर तक का माता पिता है। यह भी इस मंत्र में कहा गया। तो इतने सारी जो इसमें स्तुति की गई है, प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप, परमपिता परमात्मा, ये सारे के सारे किसी मंत्र में मिलते हैं क्या? किसी मंत्र के अर्थ को आप लगाकर देखिए। इतने सारी ईश्वर की स्तुति से लेकर के दुखों को हरने वाला, सुख स्वरूप और श्रेष्ठ और तेजस्वी और पाप नाशक, देव स्वरूप, परमपिता परमात्मा, और यही नहीं इसके आगे भी है। इतना शब्द का भंडार, इतना गागर में सागर किसी मंत्र में मिलता है क्या? मैंने तो कहीं देखा नहीं है। फिर कहा गया है परमपिता परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। यानी कि जो परमपिता परमात्मा है, इस संपूर्ण सृष्टि का जो रचयिता है, इस संपूर्ण सृष्टि को जो बनाने वाला है, सब कुछ उसके अंदर समाहित है। परमपिता परमात्मा यानी कि संपूर्ण सृष्टि का रचयिता, इस संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाला, इस संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाला, उस परमपिता परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। हम अपने रोम रोम में उस परमपिता परमात्मा को धारण कर लें। तो उससे ये भी प्रार्थना मांगी गई है कि हे प्रभु, तेरा तेज, तेरे जैसा तेज हमारे अंदर आ जाए। हम तेरे इस रूप को, परमपिता परमेश्वर वाले रूप को अपने अंतःकरण में धारण कर लें, और वह परमपिता परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। यानी कि अपनी बुद्धि को भी सुमार्ग में प्रेरित करने की इसी मंत्र में यह भी प्रार्थना कर ली गई। तो अब आप ही देखिए, इस मंत्र में जो कहा गया है, इतना सब कुछ सार किसी अन्य मंत्र में आपने देखा है? किसी भी मंत्र में, मैं किसी मंत्र की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो इस मंत्र में अर्थ है, क्या इस तरह का किसी भी मंत्र में इस तरह की प्रार्थना, स्तुति, प्रभु से दुखों का नाश करने की, सुख स्वरूप की, श्रेष्ठता की, तेजस्वी बनने की, पापों का नाश करने वाले की, और हमें देव स्वरूप मिल जाए, आप देव स्वरूप हो, परमपिता परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे, इस तरह का आपने किसी अन्य मंत्र में देखा है? मैंने तो देखा नहीं। और मैंने ही नहीं, तभी इसे महामंत्र कहा गया है। ऋषि मुनियों ने भी नहीं देखा, तभी तो इस चीज़ को, इस मंत्र को, इस गायत्री मंत्र को महामंत्र बोला गया है। गायत्री मंत्र को महामंत्र इसीलिए बोला गया है कि इसमें सब कुछ ईश्वर की स्तुति से लेकर दुखों का नाश करना, श्रेष्ठता, सुख की कामना के लिए, और उसे अपने अंतःकरण में धारण करने के लिए, देवतुल्य गुणों के लिए, सब कुछ, अब हमारी बुद्धि को सुमार्ग में ले चले, सब कुछ इस मंत्र में सार भर दिया है। यानी कि जो इस मंत्र का जाप करता है उसे किसी अन्य पूजा पाठ की, किसी भी मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं रहती। और ये सारा का सारा सार मैंने सिर्फ और सिर्फ संक्षेप में बताया है, वरना इस मंत्र का कोई ओर छोर पता ही नहीं। ये मंत्र कितना शक्तिशाली है, आज तक अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े ऋषि मुनि भी इसका अता पता नहीं लगा पाए कि इस मंत्र के द्वारा क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है। ये मंत्र संसार में सब कुछ प्रदान करने वाला है। मैंने तो संक्षेप में छोटी सी बातों द्वारा इसका वर्णन कर दिया, लेकिन इस मंत्र का वर्णन या फिर इस मंत्र की महिमा मैं अपने इस छोटे से मुख द्वारा नहीं कर सकती। मैं क्या, कोई भी नहीं कर सकता।